नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। 3 मंत्रियों से बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। अन्नपूर्णा देवी की भी नड्डा से मुलाकात तो होगी। भूपेंद्र यादव और विशेश्वर टुडू से भी मुलाकात तो होगी। मंत्री बने पार्टी पदाधिकारियों को बुलावा है। काम की प्राथमिकताओं पर बात तो हो सकती है। कल केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ है और उसमें अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। और हमारे साथ न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, किस तरीके से देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, ये तीनों ही जो मंत्री को अभी बुलाया गया है, सुबह 10:30 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनको चाय पे बुलाया है और इनसे यहाँ पर बैठक करें, इनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि तीनों ही जो लोग हैं पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, तो और इनको जिम्मेदारी अब मंत्री की दी जा रही है, मिल गई है और पदभार ग्रहण करने से पहले इनके साथ किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए, उस पर पार्टी की क्या रुख होगा, पार्टी किस तरीके से इनसे उम्मीद करती है, इन सब चीजों को लेकर चाय पर ही चर्चा के लिए इनको बुलाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर अभी जो बैठक में शामिल, अभी जो चाय की चर्चा हो रही है, उसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ पार्टी के महासचिव दुष्यंत गौतम, बी सतीश और शिव प्रसाद भी शामिल हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये चाय पे चर्चा के लिए बुलाया जरूर है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पार्टी का किस तरीके से रुख रहेगा, किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, आगे किस तरीके से पार्टी इनसे उम्मीद करती है, ये इनको पदभार ग्रहण करने से पहले ही पार्टी बता देना चाहती है। और इसके बाद चाय पे चर्चा जो होगी लगभग ये 15 से 20 मिनट के बीच आसपास चलेगी और उसके बाद जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के मुताबिक दिन के 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच सभी मंत्रियों से, जो नए नवनियुक्त मंत्री आज कल बनाए गए हैं, उन सभी मंत्रियों से पार्टी कार्यालय में एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके उनके साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को साथ ग्रुप में भी बातचीत की जाएगी और ताकि सबको ये बताया जा सके कि आपको मंत्री बनाया गया है, शोभा के लिए आपको मंत्री नहीं बनाया गया है, आपसे क्या उम्मीद करती है पार्टी, आपको किस तरीके से कामकाज को आगे लेकर जाना है, आपको किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। क्योंकि जो इमेज है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी दी है, दूसरा जो विस्तार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्ट 2 के कार्यकाल में, उस कार्यकाल में इनसे क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। क्योंकि उम्मीदों पे खरा उतरना और प्रधानमंत्री के भी उम्मीदों पे खरा उतरना, पार्टी की सोच के साथ चलना, इन सब चीजों से अवगत कराया जाएगा। इसी सिलसिले में अभी चाय पे चर्चा पे झारखंड से जो नवनियुक्त मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव, विशेश्वर टुडू, जिनके पास पार्टी की जिम्मेदारी भी है, पार्टी में पदाधिकारी भी थे, इनको अब जिम्मेदारी मंत्री की मिली है, तो इनके साथ भी चाय पे चर्चा हो रही है। 15-20 मिनट के बाद ये लगभग 10:50 के आसपास ये चाय की चर्चा जो है ये खत्म होगी और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां सभी नवनियुक्त मंत्रियों से मिलेंगे। जी संतोष जी, जिस तरीके से कई ऐसे मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है, काम सही तरीके से ना करने पर उनकी छुट्टी कर दी गई है, ऐसे में अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है, एक अहम मंत्रालय दिया गया है, तो यह बात तो तय है कि अगर मोदी कैबिनेट में बने रहना है तो काम करना होगा और यह बड़ी जिम्मेदारी होगी अन्नपूर्णा देवी के लिए। देखिए, अन्नपूर्णा देवी के लिए बड़ी जिम्मेदारी जरूर है, पढ़ी लिखी महिला हैं और उसके साथ साथ ये भी है कि ये जिस प्रदेश जिस रीजन से आती हैं, उस रीजन का तो इनको देखना ही है, साथ ही पूरे हिंदुस्तान का देखना है। तो उम्मीद इनसे ये की जा रही है कि इनके साथ जो इनके सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ इनको काम करना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो इससे सिर्फ इनके भविष्य को लेकर भी खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ मंत्री सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाए जाते हैं, मंत्री उन्हीं को बनाया गया है जिनसे उम्मीद की जा रही है और उन उम्मीदों पर इन सबको खरा उतरना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि जो परफॉर्म नहीं कर पाए मंत्री, उन मंत्रियों को किस तरीके से निकाला गया है ये आपने देखा। नाम बड़े हों और दर्शन छोटे हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े से बड़े नाम को यहाँ से साइडलाइन किया गया है और ऐसे नाम को भी लाया गया है जिनको कोई भी नहीं जानता था। तो ऐसे में अन्नपूर्णा देवी, जो कि इससे पहले राजद से आई हैं, राष्ट्रीय जनता दल से आई हैं, पहली बार लोकसभा की सांसद बनी है, तो पार्टी ने उनको वो सब कुछ दिया जो कुछ जिसका की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब ऐसे में उनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, पार्टी में जो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं, उन प्रधानमंत्री के सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस सोच के साथ चलना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा इनको। जी
चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अन्नपूर्णा देवी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, वे उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगी और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। अन्नपूर्णा देवी से बात की हमारे दिल्ली सहयोगी अमितेश ने। झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बतौर राज्य मंत्री शपथ ग्रहण किया है। बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी से। मैडम, आगे क्या आपकी प्राथमिकता होने वाली है? बतौर राज्य मंत्री आपने शपथ ग्रहण किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी दी और विश्वास जताया है। तो आगे भी पार्टी ने जिस तरह से हम पर विश्वास जताया है, आगे भी मेरा ये प्रयास होगा कि ईमानदारी के साथ जो भी जवाबदेही मिलेगी उस जवाबदेही का निर्वहन करना। महिलाओं को काफ़ी प्राथमिकता मिली है, युवाओं को प्राथमिकता मिली है, यही वजह है कि आपको भी मंत्रिमंडल में जगह मिला है। काफ़ी देखने को मिला, जितने भी युवा चेहरे हैं और महिलाओं को तरजीह मिली है। कैसे देख रही हैं इस नई कैबिनेट को? देखिए, नया भारत और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपनों का भारत, निश्चित रूप से उसमें ये दिखता है और पार्टी का जो मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी दिख रहा है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज चाहे महिलाओं को या युवाओं को या अन्य जो प्राथमिकताएं मिली हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सभी का ये दायित्व है कि हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रहेगा उस मार्गदर्शन में हम सभी काम करेंगे। झारखंड के साथ साथ अगर बात करें तो बिहार में भी आपने वहाँ पे भी आपने काम किया है, पहले से पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रही हैं। तो आपको मंत्री बनाकर क्या पार्टी फ़ायदा लेना चाहती है? बिहार के साथ साथ झारखंड दोनों स्टेट में फ़ायदा होगा इसका? देखिए, पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी ने जो दायित्व दिया है, जो जिम्मेवारी सौंपा है, तो बिल्कुल पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, पालन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने राज्य मंत्री की शपथ लेकर अभी अपने घर पहुंची हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और बड़ी खबर बोकारो से है, जहां बोकारो में पुलिस की गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। इसमें सब इंस्पेक्टर सहित 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी जवानों को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी घायल जवान साहिबगंज जिला पुलिस बल के हैं और गाड़ी से 9 बोरा खोखा लेकर रांची जा रहे थे। इसी दौरान बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर कसमार थाना क्षेत्र के दांतू के पास हादसे के शिकार हो गए। से जा रहे थे रांची, हाँ, तो आरम्स का खोखा लेके हम लोग जमा करने होटवार, तो पेटरवार थाना में पेटरवार थाना के पास दातू जगह है, वहीं पर ड्राइवर साहब के साथ आँख लग गया। वही बोले कि आँख लग गया, तो दोनों गाड़ी टकरा गया। तो दोनों हम आगे बैठे हुए थे, उनको हम माथा में लगा, हम गेट खोल के नीचे उतरे, बैठ गए। तो पीछे चोट जवान सबको भी लगा, ड्राइवर साहब को भी सीना में लगा है। हमारे जवान सभी सुचारू रूप से काम करते हैं और बिल्कुल कुशल चालक है। तकनीकी कारण हो सकती है और हो सकता है कि दूसरे गाड़ी के द्वारा भी धक्का मारा गया होगा। जो आज पब्लिक का प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर है, उसका भी इलाज हम ही लोग लाके और उसको एडमिट करा के मैं खुद उसका इलाज करवा रहा हूं। तो इसलिए हम लोग मानवता के नाम पे हम लोग काम करते हैं। झारखंड में प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मुख्य सहयोगी दल ने इसकी शुरुआत की है। बोर्ड निगम के बंटवारे से लेकर 20 सूत्री के गठन और सरकार के अंदर कांग्रेस विधायकों और नेताओं को तवज्जो देने को लेकर हल्ला बोला है। कांग्रेस की इस राजनीति और रणनीति को उसकी मजबूरी और उसकी अनदेखी के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है।
झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से शुरू हुई राजनीति अब सरकार के अंदर बेचैनी बढ़ा रही है। बाहर से भले ही कांग्रेस विधायकों की नाराजगी संगठन तक सीमित दिख रही हो, पर असल में ये कांग्रेस की रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो नाराज विधायकों को आलमगीर आलम के आशियाने में जगह नहीं मिलती। राज्य में सत्ताधारी दल होने के बावजूद कांग्रेस विधायकों पर मुकदमा दर्ज होना कई संकेत देता है। हालांकि कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर खुद की सरकार पर हमला बोला है उसमें भी दम दिखता है। कांग्रेस राज्य में बोर्ड और निगम के पद का बंटवारा करने की मांग कर रही है, क्योंकि सूचना आयोग और महिला आयोग समेत कई बोर्ड में अध्यक्ष के पद खाली हैं। ऐसे में 20 सूत्री और निगरानी समिति गठित करने की मांग हो रही है। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को विधानसभा में कांग्रेस विधायक के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। कांग्रेस विधायकों पर लगातार हो रहे मुकदमे से भी पार्टी में नाराजगी है। जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा कांग्रेस नेताओं की अनदेखी से भी पार्टी असहज महसूस करती है। इसके साथ ही राज्य में 12वें मंत्री पद पर कांग्रेस दावेदारी जता रही है। ऐसे तमाम विषय जो सामने लाए जा रहे हैं पार्टी फोरम पे, उसमें तो होना चाहिए। राज्य के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के किसानों को कर्ज माफी होनी चाहिए, यहाँ के किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के हो या यहाँ के आदिवासियों को लेकर के हो, यहाँ के युवाओं को लेकर के हो। तो चुनाव के जो वायदे हैं उसका पूरा करने का समय आ गया है। राजनीति के अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री भी नाराज चल रहे हैं। हाल के घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उचित आश्वासन दिए जाने के बावजूद उसके उलट कार्रवाई की गई। रांची से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के विधायक और नेता दौड़ लगा रहे हैं। सरकार के हर कदम की जानकारी दिल्ली आलाकमान को दी जा रही है। कांग्रेस के अंदर से भी जो मांग उठ रही है उसे पार्टी के नेता नजरअंदाज नहीं कर सकते। सब लोगों को मौका मिलना चाहिए और इनकी मांगे भी जायज हैं कि सरकार अगर बनी है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके माइन्यूटली मॉनिटरिंग के लिए वो जरूरी है। जैसे सबसे जरूरी है 20 सूत्री निगरानी के गठन का, 15 सूत्री क्रियान्वयन समिति के गठन का। ये सब चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखते हैं। राज्य में हेमंत सोरेन सरकार गठन के 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब तक विकास के सवाल पर राज्य सरकार कोरोना का रोना रोती रही है, मगर अब कांग्रेस खुद की सरकार से काम चाहती है। वो चाहती है कि जनता से किया गया हर वादा समय पर पूरा हो, वरना जनता माफ नहीं करेगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गुमला में ग्रामीण उफनती घाघरा नदी में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तेज धार में महज 2 फीट चौड़े चेक डैम के सहारे लोग नदी पार कर रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। प्रशासनिक दावों की पोल खोलने के लिए ये तस्वीर काफी है। देखिए किस तरह ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती घाघरा नदी को पार कर रहे हैं। हल्की सी चूक भी इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी और भी भयावह है। बिशुनपुर प्रखंड के कई गांव के ग्रामीण जरूरी सामानों की खरीदारी करने बनारी साप्ताहिक हाट आए हुए थे। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी और घाघरा नदी लबालब भर गई। जब गांव के लोग बाजार से अपने घर लौट रहे थे तो नदी में इतना पानी था कि उसे पार करना संभव नहीं था। मजबूरन ग्रामीणों को नदी के किनारे रात गुजारनी पड़ी, इस इंतजार में कि सुबह तक शायद पानी कम हो जाए। लेकिन रात भर के इंतजार के बाद भी नदी का रौद्र रूप कम नहीं हुआ, तो मजबूरी में लोगों ने जान जोखिम में डालकर सुबह चेक डैम के सहारे ही बुजुर्ग महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे जान की परवाह किए बगैर नदी पार करने लगे। एक घाघरा नदी ऐसा है कि बरसात के टाइम में लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। सरकार के पास या अनेक विधायकों के पास, संसद के पास कई मरतबे इसका सूचना दिया गया है, पेपरबाजी भी किया गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की सूरत बदलने की कोई कवायद नहीं की गई, लेकिन नीतियों के साथ साथ नियत भी जरूरी है।
बनालात एक्शन प्लान के दौरान घाघरा नदी में पुल निर्माण किए जाने की बात कही गई थी। इसके लिए राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव और तत्कालीन डीजीपी समेत कई आला अधिकारियों ने दौरा किया, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आजादी के 70 साल बीत गए जो आज तक नहीं बना हुआ है। कई मंत्री, कई प्रशासन आ रहा है, किसी का नज़र इस पर नहीं लग रहा है। हम लोग का कहना है कि किसी तरह से ये नदी को पुल बंधवा दिया जाए, नहीं तो बहुत ऐसे क्षेत्र यहाँ का है जो कि एकदम हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी समय पहले सरकार ने भी यहाँ के ग्रामीणों को पुल बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक किसी भी वादे और योजना पर कोई काम नहीं हुआ है। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार की रिपोर्ट। रांची में बुधवार देर रात से जारी हल्की बारिश गुरुवार की सुबह से पूरे रंगत में दिखी। हालांकि पिछले 2 दिनों से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी था, लेकिन इस सीजन में यह पहली बार था जब लगातार कई घंटे तक बारिश हुई। तेज बारिश ने राजधानी वासियों को थोड़ा परेशान भी किया है। सड़कों पर आम दिनों की तरह गाड़ियों की भीड़ नहीं दिखी। वजह रही रुक रुक कर हो रही बारिश। इसी कारण से रांची के कई क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या भी सामने आई। अधिक जानकारी दे रहे रांची संवाददाता निरंजन सिंह। पश्चिमी विक्षोभ के दबाव के कारण रांची में सुबह से ही बारिश हो रही है। सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह से बरसात का पानी भर चुका है। यहाँ पे जितने भी यातायात चल रहे हैं सभी को परेशानियां हो रही है। लगातार बारिश की वजह से पूरे रांची में पानी का जल जमाव हो गया है। इस वक्त मैं रांची शहर के बीचों बीच में हूँ और आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से पानी भर चुका है और यहाँ जो वाहन जा रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। सड़क पर लगभग आधा फीट पानी भर चुका है और पानी की वजह से यहाँ पे गाड़ियों की परिचालन में भी परेशानी हो रही है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज के जंगलों पर लकड़ी माफिया का कब्जा दिखने लगा है। जंगलों में वन रक्षी की तैनाती के बावजूद लगातार हो रही लकड़ी की चोरी की सूचना पर बड़हड़वा एसडीपीओ ने छापेमारी की, जिसमें 236 बोटा सेमल की लकड़ी जब्त की गई। कुल जब्त लकड़ियों की कीमत जो है वो करीब 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ये माफिया इन लकड़ियों की चोरी कर पश्चिम बंगाल की प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। इधर डीएफओ ने लकड़ी माफिया पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में बड़हड़वा वनरक्षी अमित कुमार को निलंबित कर दिया है। 236 पीस बोटा लकड़ी का सिमर का पकड़ा गया। इसके विषय में क्या कहेंगे? ये बहुत ही गंभीर विषय है और इससे पहले भी मैं बता दूं कि हम लोगों ने रोड से जो ट्रांसपोर्टेशन होते थे इलीगल लॉग्स के, उस पर काफ़ी कार्रवाई की है। तो विगत 6 महीने में 12 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो इससे जो लकड़ी तस्कर जो हैं वो अपने मेथडोलॉजी को चेंज किए। रोड की बजाय उन्होंने इस बार नदी को टारगेट किया इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके। और अब देखते हैं झारखंड 2020।